धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन आमने सामने खड़े हो चुके सैन्य को देख के इतना डर लगा, अपना गुरु द्रोणाचार्य जी के सामने आके कहता है, देखो भीष्माभिरक्षितम अस्माकं बलम, हमारा सेनापति भीष्म पितामह है। अपना सेना को, हमारा सेना को रक्षण कर रहा है, जिम्मेदारी इसका है। आगे पांडवों का सैन्य है, सेनापति धृष्टद्युम्न है, परंतु भीम के द्वारा रक्षित है। भीमाभिरक्षितम बलम सैन्यम। इसलिए मैं सोच रहा हूँ भीष्माभिरक्षितम अस्माकं बलम अपर्याप्तम, हमारा पास 11 अक्षौहिणी सेना है, भीष्म के द्वारा रक्षित है, तथापि पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। परंतु पांडवों का सैन्य 7 अक्षौहिणी सेना है, कम से कम हमारे सेना से आधा कम है, थोड़ा। फिर भी भीमाभिरक्षित है, भीम के द्वारा रक्षित है, इसलिए वो पर्याप्त है। हमारे को मारने के लिए वो पर्याप्त है, उनको मारने के लिए हमारा इतना सेना भी पर्याप्त नहीं है। भीम है, फिर भी वहाँ श्री कृष्ण जी भी है। भीमसेन देव का मूल बल कौन है? स्वयं ही श्री कृष्ण है। भगवत गीता को गाय का दूध कहलाया जाता है ना। दुग्धम गीतामृतम स्वयं, दुग्धम गीतामृतम स्वयं। दुग्ध कहाँ से आता है? गाय से। देखो श्री कृष्ण जी ने गायों का पालन किया है, श्री कृष्ण जी ने गायों का पालन किया है। श्री कृष्ण का
अवतार क्यों हुआ? धरती पर मानव रूप राक्षसों का हमला इतना हो चुका है, धरती को सहन कर ही नहीं सकती, नहीं सका। वस्तुतः धरती का एक नाम है क्षमा। हम खोदते हैं, वहाँ थूकते हैं, मल डालते हैं, पूरा सहन करते हैं, परंतु अपना स्वामी भगवान का, अपना पति भगवान को डांटते हैं, विरोध करते हैं, सज्जनों को, भगवत भक्तों का विरोध करते हैं, इनको मारते हैं। इसको नहीं सहन कर सकती धरती। इसलिए भगवान को पुकारने के लिए गई थी। कैसा गया? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। गायों के प्रति भगवान का प्रेम इतना है, खुद मूल रूप में, सिर्फ कृष्णावतार में नहीं बल्कि मूल रूप में ही, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। मैं गाय का वेश धारण करूँगा भगवान को आह्वान करने के लिए, मेरा दुख को समर्पण करने के लिए। ऐसा सोचकर गाय का रूप धारण करके भगवान के सामने गया। इसलिए ही भगवान तुरंत आ गया। देवकी जी और वसुदेव तपस्या किए थे, इसलिए वो अभी मथुरा में हैं। भगवान यहाँ पैदा होना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। परंतु कितने दिन वहाँ रुका? मथुरा में कितने दिन रुका? दिन नहीं, एक क्षण भी वही वहाँ नहीं रहा। मेरे के लिए वहाँ वृंदावन जाना है, नंदगोकुल जाना है, वहाँ मुझको भेज दो। क्यों? क्या कंस से भगवान डरता है? अनेक बच्चे लोगों को मारा था, मुझे भी मारा जाता है, मारता है, ऐसा डर के भगवान पलायन कर चुका, भाग गया? नहीं, बचपन में ही कई राक्षसों को उन्होंने मारा। भगवान दुर्बल नहीं, डरता नहीं, सर्वशक्त है। तभी क्यों यहाँ से भाग गया? क्योंकि ये तो कंस का राज्य है। कंस का राज्य मतलब इतना बुरी हालत है वहाँ। गाय को मारते हैं, यज्ञ को ध्वंस करता है, यज्ञ करने वाले को मारता है। क्यों? इसको एक बार पता लगा नारदा जी से। मैं स्वयं कालनेमी नामक राक्षस है। मैं मूलतः कालनेमी नामक राक्षस असुर है। हम पूरा देवताओं से हम हानि प्राप्त हो चुके थे। देवताओं ने स्वर्ग में हैं, हमारे को और पाताल में भेज गए हैं। इनका द्वेष करना है। वो पूरा इतना सशक्त होते हैं, कैसे ब्राह्मण लोगों ने यज्ञ करते हैं।
यज्ञ में गाय का घी समर्पित करते हैं, वो देवताओं का आहार है। आज्यम सुराणाम आहार। आज्यम कौन सा आज्य है? गाय का घी होना चाहिए। भैंस का घी वहाँ भी घी होते हैं, परंतु यज्ञ के लिए उपयुक्त नहीं है। इसको खाकर देवताओं ने इतना बलिष्ठ हो चुके हैं, हमारे विरोध करते हैं, इसलिए इसको रोकना है। यहाँ से आहार वहाँ जाना नहीं। ब्राह्मण लोगों ने यज्ञों में घी का समर्पण करते हैं, वो बलिष्ठ होते हैं, इसलिए यज्ञ होना नहीं चाहिए। बंद करो, जो करता है उसको मारो। इसके अलावा घी, गाय का घी है तो समर्पण करते हैं, गाय को मार दीजिए। दूध कहाँ से, दही कहाँ से, घी कहाँ से? गाय को मार डालिए। ऐसा अपना परिवार को आदेश दे दिया। इतना विध्वंस कृत्य हो चुका। राज्य का आदेश है। खुद वो राक्षस लोग हैं, इनके परिवार पूरा राज्य का आदेश है, पूरा इतना हमला करने लगे, गाय को मारने लगे। खुद वो बच्चे लोगों को मारता था, अभी बच्चे लोगों को मारना और गाय को मारना। भगवान क्या इसको सह सकता है? इसी राज्य में मैं एक क्षण भी नहीं रहूँगा, एक क्षण भी। जहाँ गाय का कत्ल होता है वहाँ मैं एक क्षण भी नहीं रहूँगा, ऐसा एक संदेश जगत को देना था। इसलिए भगवान वहाँ अवतार लेके तुरंत ही इसको छोड़ा। भगवान सर्वसमर्थ है, कहाँ अवतार लेना कहाँ नहीं वो जानता है, सशक्त है। यहाँ नहीं रहना तो अवतार लेने का आवश्यक क्या है? कहीं और जगह पर अवतार लिया तो ये संदेश जगत को नहीं पहुंचता है। इसलिए क्या किया, मथुरा नगर में अवतार ले लिया, तुरंत ही इसके छोड़ा। इससे जगत को एक संदेश, क्या है संदेश? जहाँ बच्चों का हत्या होता है, जहाँ गायों का हत्या होता है, वहाँ मैं नहीं रहूँगा। यहाँ से छोड़ दिया, इसको मथुरा का छोड़ दिया। कहाँ गया? नंदगांव गया। क्यों? देशो विशाल है, घोड़ा है, मैदा है, कहीं भी जा सकता। दूसरे जगह नहीं गया, सिर्फ नंदगांव गया। क्यों? क्योंकि वहाँ गायों का पालन पोषण होता है, वहाँ गायों का पालन पोषण होता है, दूध दही से बच्चों का देखभाल होता है, वहाँ जाऊँगा। और एक संदेश, जहाँ गाय का कत्ल होता है, बच्चों का मारपीट होता है, वहाँ मैं नहीं रहूँगा। जहाँ गायों का पालन पोषण होता है, जहाँ बच्चों का पालन पोषण होता है, वहाँ मैं वहाँ रहूँगा। ऐसे एक संदेश देना था, इसलिए वहाँ पहुँचा। तो हम क्या करना है? हमारे पास भी भगवान हमेशा के लिए रहना है तो हम भी गायों का पालन पोषण करना है। ये पांडव लोगों ने, देखो ये पांडव लोगों ने क्या किया। देखो
दुर्योधन ने यहाँ तिजारा में, त्रिगर्त जानते हैं, त्रिगर्ता यही है तिजारा, वहाँ त्रिगर्त में गायों का अपहरण किए थे। गायों का जो ये दुर्योधना कौरव सैन्य ने गायों का अपहरण किया। उसी वक्त विराट नगर में विराट राज्य जो था, इसका जो गाय है इनको चुरा ले। गोग्रहण पर्व, महाभारत में गोग्रहण पर्व है। हस्तिनापुर से आके इन लोगों ने विराट राज का गायों का अपहरण किया। पांडव लोग वहीं थे। 13 वर्ष में विराट राज को रक्षण करने के लिए, इनको गायों का रक्षण करने के लिए पांडवों ने वहाँ गया। पांडवों ने वहाँ जाके इसको रोका। कौरव लोग गायों का अपहरण करते हैं, पांडव लोग गायों का संरक्षण करते हैं। कृष्ण कहा जाता है गायों का अपहरण करने के वाले सामने जाता है, या पांडवों को जो गायों का रक्षण करते हैं इनके सामने खड़ा होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह पांडवों को मिला। इतना ही नहीं, भीष्म कौन है? भीष्म का अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ जानते हैं? द्युनामक वसु है। मूलतः वह द्युनामक वसु है। द्युनामक वसु का भार्या है वरांगी, इनका पत्नी वरांगी। ये वरांगी को एक सखी थी, वो धरती पर थी, उसका नाम भी वरांगी। इन दोनों बीच में सख्य है, दोस्ती। कितने दिन चलती है ये दोस्ती? क्योंकि वो तो देवता है, द्युनामक वसु का भार्या, ये तो धरती पर मानव है। कितने दिन रहता है दोस्ती? क्योंकि वो मर जाती है। ये वो वरांगी एक उपाय बताया। वशिष्ठ जी के सामने एक गाय है, नंदिनी गाय है, जो इसका दूध पीता है, जरा मरण कुछ भी नहीं होता है। मुझे ये गाय को दे दो, दूध पीना है, मर जाना नहीं, दूध पीना है। वो देवता वरांगी क्या किया? अपना पति द्युनामक वसु के सामने इसको बोला, इसको दे दो, इसको लाके मेरे सखी जो है इनको दे दो। किसके पास है ये गाय? वशिष्ठ जी के सामने है। सिर्फ एक मैं वहाँ जाके चोर नहीं कर सकता, इसलिए इनका 7 भाई थे, उनको भी ले गया। वहाँ जाके वशिष्ठ जी का नंदिनी गाय को चुरा के यहाँ आए, वरांगी को दे दिए। नहीं दे चुके हैं। उस वक्त वशिष्ठ के अंदर ब्रह्मा जी थे, वो शाप दिया। किसको? द्युनामक वसु को शाप दिया, तुम धरती पर मानव बनकर रहो। शाप तो बहुत है, शाप तो इनका है, वरांगी को है, सबको है।
द्युनामक वसु गाय का सामान्य गाय नहीं, नंदिनी गाय का चोर किया। क्या इसके सामने पक्ष में भगवान श्री कृष्ण खड़ा होता है? ये भगवत गीता गाय का दूध है। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम स्वयं। ये तो अमृत है। किसको मिलता है? जो गाय चुराने वाले हैं, हाँ, इसको मिलता है? नहीं। श्री कृष्ण का अनुग्रह किसको मिलता है? गाय चुराने वाले को मिलता है? नहीं। भीष्म को नहीं, कौरवों को भी नहीं। जो गायों का रक्षण करते हैं पांडव लोग, इनको मिलता है। श्री कृष्ण भगवान का अनुग्रह भी मिलता है, गाय का दूध, गीतामृतम, इसको मिलता है। इससे ही स्पष्ट होता है हम क्या करना, गायों को पालन करना या गायों को चुराना। चोरी ही गलत काम है, गायों का चुराना बहुत बुरा काम है। नंदिनी गाय का चुराना, देव माता का चोर करना, चुराना इतना पाप है, महापाप है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान पांडवों के सामने रहा, कौरवों के पास, भीष्म जी के पास भी नहीं। क्यों ना हो, वो देवता है, भीष्म देवता है, परंतु स्वयं गलत काम किया। जो गलत काम किए हैं इनको सपोर्ट दिया, इनको नहीं मिलता है। इसलिए ये भगवत गीतोपदेश भी पांडवों को मिला, इनको नहीं। आज का पाठ इतना है। कृष्णार्पण।